नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में शिवसेना की फूट के बाद अब कांग्रेस में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने पार्टी के उन 7 विधायकों के खिलाफ एक्शन की मांग की है जिन्होंने पिछले साल हुए विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। इसके चलते पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था और अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर काफी ज्यादा जो अंदरूनी परेशानी है उसका जो उसका हालत है वो देखने के लिए मिल रही है। 20 जून को हुए राज्य के ऊपरी सदन के लिए द्विवार्षिक चुनाव में कांग्रेस के चंद्रकांत हडोरे हार गए थे। कांग्रेस ने उन्हें पहले नंबर का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह की वजह से जीत दूसरे नंबर के उम्मीदवार भाई जगताप की हुई थी। तत्कालीन महाविकास अघाड़ी की सरकार में तीनों पार्टियों में तालमेल की कमी की वजह से यह परिणाम सामने आया था। बता दें कि हंडोरे दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनकी हार का जो क्रेडिट है वो उन कांग्रेस नेताओं को जा रहा है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और उनको ही लेकर अब अंतरकलह एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। कांग्रेस के 7 विधायकों ने भाजपा के लिए वोट कर दिया था, जिसके बाद हंडोरे की हार हो गई थी। वही विधानसभा में एकनाथ शिंदे के बहुमत साबित करने के दिन भी कई विधायक उपस्थित ही नहीं थे। तकरीबन 7 कांग्रेस और एनसीपी मिलाकर ऐसे लोग थे जो कि उस दिन विधायक थे, जो कि उस दिन शामिल नहीं हुए थे और जिन्होंने वोटिंग नहीं की थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को महज 99 वोट यानी 99 वोट्स मिले थे, जबकि एकनाथ शिंदे को 164 वोट वो मिला था और फ्लोर टेस्ट में उनकी भारी बहुमत के साथ जीत हुई थी। चौहान ने कहा कि उनका निजी विचार यही था कि उनसे भी जवाब मांगा जाना चाहिए, लेकिन हमने ट्रस्ट वोट में भाग न लेने वालों पर किसी प्रकार की कार्रवाई की मांग नहीं की है। तो ये उनका कंसर्न था कि कार्रवाई की मांग नहीं की गई थी, लेकिन उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि विधानसभा में ट्रस्ट वोट वाले दिन अशोक चौहान समेत 10 कांग्रेस विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। इसी वजह से शिंदे आसानी से विश्वास प्रस्ताव जीत गए। कांग्रेस महाविकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा थी, लेकिन जब सरकार पर संकट गहराया तब भी कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे में यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर की कलह की वजह से इस मामले में पार्टी खुलकर सामने नहीं आई। कई बार कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को ये कहते हुए सुना गया कि ये शिवसेना की परेशानी है और शिवसेना इसे देख लेगी। वो अपनी मीटिंग बुलाते रहे, अपने लोगों को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन शिवसेना से जो टूट के विधायक इधर जा रहे थे उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। यानी इनका एक कंसेप्ट तय था, शिवसेना टूटेगी तो टूटेगी, हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है, और इसी कंसेप्ट के तहत इन्होंने अपने पांव आगे बढ़ाए। बता दें कि कई बार महाविकास अघाड़ी में भी फूट की खबरें निकलकर सामने आई है, जब कांग्रेस एनसीपी के साथ काम नहीं करना चाहती और जब एनसीपी कांग्रेस के साथ नहीं करना चाह रही थी और दोनों का लगाव शिवसेना से, यानी शिवसेना कहीं पे एक ज्वाइनिंग बॉन्ड एक ब्रिज उसने कांग्रेस और एनसीपी के बीच में बना दिया था। ऐसे में शिवसेना के वजह से ही कई सारी जो चीजें जो उद्धव की शिवसेना थी उसकी वजह से कई सारी चीजें प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से थी, लेकिन जब से शिवसेना टूट गई है तो फिर अब अंतरकलह कांग्रेस के अंदर का वो खुलकर सामने आ रहा है, जो ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस के भी कुछ विधायक टूट के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और जिस तरीके से अब कांग्रेस में बगावती सुर उठने लगे हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ अब मांग की जा रही है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के अंदर मुश्किलें बढ़ाने वाला है। कांग्रेस पहले ही अपने कई जगह जहां पर उनकी सरकार है वहां पर हुए कई सारे उठते मुद्दों को लेकर परेशान है। जिस तरीके से कन्हैयालाल का मामला आया, उदयपुर का मामला है, कांग्रेस की वहां पर सत्ता है तो कांग्रेस को वहां पर क्रिटिसिज्म का सामना तो करना ही पड़ा। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस वो फूट की कगार पे है, क्योंकि साफ तौर पर उनके आपसी मतभेद अब निकलकर सामने आने वाले हैं। कांग्रेस में आपसी मतभेद की वजह से कई बार सत्ता उन्होंने अपने हाथों से गंवाई थी, जिसका बेस्ट एग्जांपल पंजाब देखने के लिए मिलता है, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू और
वहाँ के मुख्यमंत्री चन्नी के बीच में नहीं बनती थी और एक पोस्ट पर एक पार्टी के होने के बावजूद लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता इन दोनों का सुलह कराने, इनके आपसी झगड़ों को ठीक कराने में लगे रहते थे। और इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि अंतरकला का ही ये कारण था, अंदर आपसी विवाद का ही कारण था कि पंजाब में इनको सत्ता अपने हाथ से गंवानी पड़ गई। अब ऐसा ही कुछ आलम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में इनके पास सत्ता तो नहीं है, लेकिन जो लोग बच्चे कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के साथ अब भी महाराष्ट्र में बरकरार है। लेकिन इस फूट की खबर से ये बात सामने आ रही है कि ज्यादा दिन तक कांग्रेस को एक जगह इकट्ठा रखना काफी ज्यादा जो है आला कमान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, जो साफ तौर पर अब दिख भी रहा है, खुलकर सामने आ रहा है। तो ये जो है पूरा मामला अब आप देख सकते हैं कि काफी ज़्यादा जो है अब उलझता नजर आ रहा है। जो कांग्रेस लगातार अपने अंदर के चल रही अंतरकला को छुपाने की कोशिश करती थी, अब उनका अंतरकला निकलकर सामने सबके सामने आता नजर आ रहा है, जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट आप कह सकते हैं कि साबित होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में महाराष्ट्र में शिवसेना की फूट में जिस तरीके से शिवसेना के जो विधायक हैं एक से टूटना स्टार्ट हुआ, टूटते टूटते सारे एकनाथ शिंदे के पास चले गए। आज के वक्त में शिवसेना किसकी है, इसकी लड़ाई लगातार जारी है। ऐसे में महाराष्ट्र में शिवसेना की फूट के बाद अब कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने पार्टी के उन 7 विधायकों के खिलाफ एक्शन की अब मांग की है जिन्होंने पिछले साल हुए विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। इसके चलते पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। 20 जून को हुए राज्य के ऊपरी सदन के लिए द्विवार्षिक चुनाव में कांग्रेस के चंद्रकांत हंडोरे ने हार गए थे। कांग्रेस के ने उन्हें अपने पहले नंबर का उम्मीदवार बनाया था, काफी ज्यादा भरोसा जताया था, लेकिन अपने ही लोगों ने दगाबाजी कर दी, जिसके बाद उनके उम्मीदवार हार गए। कांग्रेस पार्टी में अंतरकला की वजह थी, जिसके वजह से जो जीत है वो दूसरे नंबर के उम्मीदवार भाई जगताप की जो है हुई। तत्कालीन महाविकास अघाड़ी की सरकार में तीनों पार्टियों में तालमेल की कमी की वजह से यह परिणाम सामने आया कि जैसे कि हमने आपको बताया कि हमेशा से कांग्रेस और एनसीपी का जो है आंकड़ा हमेशा गड़बड़ रहता है, हमेशा इनके बीच में आपसी मतभेद रहते हैं, क्योंकि कभी ये इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कभी ये इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन शिवसेना जो है इन दोनों को मेंटेन करके हमेशा से रखती है, एक ब्रिज की तरह काम कर रही थी। और कहीं ना कहीं जब तीनों पार्टियों में कहीं ना कहीं जब शिवसेना का बैलेंस बिगड़ा तो कांग्रेस और एनसीपी अपने एक दूसरे पर काफी हमलावर हो जाते हैं, काफी ज्यादा जो है आरोप प्रत्यारोप देखने के लिए मिलता है। और इसी बैलेंस के बिगड़ने के वजह से जो है ये पार्टियों की तालमेल की कमी की वजह से ही ऐसे परिणाम आए थे जहां पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार था वो हार गया था। बता दें कि हंडोरे दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी पहुंच भी अच्छी थी। ऐसे में उनको उम्मीदवार बनाना कांग्रेस के लिए एक बेहतर विकल्प लग रहा था। कांग्रेस में उम्मीदवारी भी बनाई, लेकिन 7 नेताओं ने वहां पर विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसके बाद हार का मुंह कांग्रेस को देखना पड़ा। कांग्रेस के 7 विधायकों ने भाजपा के लिए वोट कर दिया था, जिसके बाद हंडोरे की हार हो गई थी। वहीं विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने भी बहुमत साबित करने के दिन कई सारे विधायक जो है उपस्थित नहीं हुए थे। यहाँ तक कि जो है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी काफी लेट से सदन में पहुंचे थे। चौहान ने यह भी कहा कि उनका निजी विचार यही था कि उनसे भी जवाब मांगा जाना चाहिए, लेकिन हमने ट्रस्ट वोट के भाग न लेने वालों पर किसी प्रकार की कार्रवाई की मांग नहीं की। साफ तौर पर है कि जब इतना एक अहम दिन था, इतना एक इम्पोर्टेंट टाइम था और ये गठबंधन में सरकार रही है, ऐसे में अगर उस दिन कोई शामिल नहीं होता है तो इसके लिए जवाब देना चाहिए कि आखिर इतनी अहम दिन के जो है मौके पर उनकी गैर मौजूदगी के पीछे का कारण क्या है। लेकिन उन्होंने उनसे जवाब नहीं मांगा, कोई कार्रवाई भी उन पर नहीं की। बता दें कि विधानसभा में ट्रस्ट वोट वाले दिन अशोक चौहान समेत 10 कांग्रेस विधायक जो है सदन में मौजूद नहीं थे और इसी वजह से शिंदे आसानी से विश्वास प्रस्ताव जीत गए थे। कांग्रेस महाविकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा थी, लेकिन जब सरकार पर संकट गहराया तब भी कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे में ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर की कला की वजह से इस मामले में पार्टी खुलकर सामने नहीं आई। महाराष्ट्र के शिवसेना की फूट के बाद अब कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और इसी वजह से अब परेशानी जो है देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस में अब फूट की खबरें निकल कर सामने आ रही है, किस तरीके से अब एक जो है वरिष्ठ नेता अपने ही पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट अब एक्शन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले को आपने विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।